Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha. So sorry for being late. So the today topic is very interesting and different because we are going to discuss the story behind the budget, means all the question related to the budget and the making process of our budget. And the most interesting topic, what is halwa ceremony? Okay? So अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉलेजेबल वीडियोस पसंद करते हैं देखना, या फिर आप जीके या जीएस या करंट इवेंट्स किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे जाकर के सेलेक्ट करें। सो बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सीरीज़ जो है हमारा वो कंटिन्यू चलेगा ही, और बीच बीच में नए नए कंटेंट्स भी आते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स भी आते रहेंगे, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड तो सारे टॉपिक्स आते ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है वो भी चैनल पे बने रहे, क्योंकि उन लोगों के लिए भी नए नए कंटेंट आने वाले हैं चैनल पे, गाइडेंस रिलेटेड एंड एवरीथिंग। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। हम लोग देखेंगे कि बजट क्या है, यूनियन बजट का क्या मतलब होता है, हमारे संविधान में क्या नाम दिया गया है बजट को, बजट से रिलेटेड कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, बजट राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं, एंड हलवा सेरेमनी क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट यूनियन बजट मीन्स। ओके, यूनियन बजट का क्या मतलब है। तो डेफिनेशन देखेंगे हम यूनियन बजट का क्या मतलब। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर, also referred to as the annual financial statement, is a statement of the estimated receipt and expenditure of the government for that particular year। means कि बजट जो है वो यूनियन बजट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 यानी कि 112 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन बजट को रेफ़र करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। ओके, बजट तो हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बजट का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट, भारत सरकार एक स्टेटमेंट जारी करती है, एक रिसिट बताती है, एक रिसिट देती है, एस्टिमेट देती है कि अगले साल, अगले एक साल में हम लोग किस सेक्टर में कितना खर्च करने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो हर साल जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वो भी हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो बजट बस एक यही है कि हमारे देश में एक रिसिट तैयार किया जाता है एक्सपेंडिचर का, है ना, कि क्या क्या एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्च होंगे किस किस सेक्टर्स में, जो कि आर्टिकल 112 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से कोई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहा गया है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता ही है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि बजट प्रिपेयर कौन करता है, यानी कि बजट बनाता कौन है। ठीक है, तो बजट डिवीज़न, ये ध्यान रखना है, बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ अ नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। मीन्स कि बजट डिवीज़न जो है वो किसके डिवीज़न में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीज़न है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंडर में आता है, ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। तो बजट डिवीज़न जो है ये नोडल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बजट को बनाने में। ओके, बजट डिवीज़न में बहुत सारे लोग मिल करके और बजट बताते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहाँ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। द फुल बजट इज़ देन रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर तक देख रहे हैं हम लोग कि पहले तो बजट डिवीज़न है एक, जो कि नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में, और जो कि आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, ये लोग बजट प्रिपेयर करते हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट बनाने के लिए, और उसके बाद फुल बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो लोकसभा में या राज्यसभा में वो भी हम देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो हम देखेंगे कि बजट जो बनाने का प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेजेस है, कितने स्टेजेस से पार करना है। तो टोटल 4 स्टेजेस है जो बजट को उस प्रोसेस से पार करना होता है। तो पहला है कि प्रिपरेशन एंड सबमिशन, ये तो है। सेकंड है अप्रूवल, अप्रूवल मिलता है, पहले प्रिपरेशन किया जाता है, फिर सबमिट किया जाता है उसको बजट को, और फिर वहाँ से उसको अप्रूवल मिलता है। एंड देन एग्जीक्यूशन, एंड देन ऑडिट एंड इवैल्यूएशन।
ठीक, एग्जीक्यूशन, एंड फिर उसका ऑडिट और इवैल्यूएशन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, द प्रिपरेशन एंड सबमिशन फेज, यानी कि ये जो पहला वाला फेज है प्रिपरेशन एंड सबमिशन फेज इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब बिकॉज इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द मोस्ट रिफॉर्म्स एफर्ट। मतलब क्या कि ये जो फेज़ है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहीं पे तो मेन बजट का काम है कि एफर्ट यहीं पे डालना पड़ता है क्योंकि क्या क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, अगले एक साल में क्या क्या रिफॉर्म्स है, क्या क्या एफर्ट डालेगी सरकार, क्या क्या एक्सपेंडिचर किस सेक्टर्स में करेगी। तो मेन तो यही हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है कि प्रिपरेशन एंड सबमिशन, पहला वाला फेज़। तो ये चारों स्टेज से बजट गुजरता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि बजट को पार्लियामेंट में पास कैसे कराया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने तो देखा कि 4 स्टेजेस हैं, बजट बनाने के 4 स्टेजेस थे। अब बजट क्या हो गया कि सबमिट हो गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास। अब इंट्रोड्यूस किया गया बजट को, तो हाउ बजट पास, द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बजट इन द लोकसभा। यहाँ देखिए बजट कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। और क्यों नहीं हो रहा है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस, और क्यों नहीं हो सकता है वो भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो बजट इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कौन है अभी, निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में बाय वे ऑफ स्पीच। ओके, वो स्पीच देंगी बजट के ऊपर, गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ बजट, ओवरव्यू का बजट का एक ओवरव्यू बताती है स्पीच में। ही एंड शी टेबल्ड इट इन राज्यसभा, देन वो बजट क्या होता है राज्यसभा में टेबल होता है, वहाँ रखाया जाता है। किस लिए, तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देन अलॉट टाइम फॉर जनरल डिस्कशन। ओके, क्या होता है कि फिर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या है कि टाइम अलॉट किया जाता है। ओके, तो टाइम अलॉट किया जाता है उन लोगों के जनरल डिस्कशन के लिए, वो लोग बजट पर डिस्कशन करते हैं। टू विच द फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाइज एट द एंड, फिर क्या होता है डिस्कशन के बाद वो डिस्कशन हो जाता है दोनों हाउसेस के बीच में, फिर फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट में रिप्लाई देते हैं उन डिस्कशन का। ठीक है, तो ऐसे करके बजट को पास किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो जो वोट के लिए रखे ही जाते हैं, जिस पर जनरल डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है, फिर पास किया जाता है। कौन कौन से पार्ट हैं जो कि बजट का वोट के लिए नहीं रखा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम देखेंगे कि द पार्ट ऑफ अ बजट इज नॉट पुट टू वोट इन द पार्लियामेंट, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी खर्चे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, वो एक तो ये हो गया आपका, द कंसोलिडेटेड फंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इनफ्लोज सच एज टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि कोई टैक्स रेवेन्यू है वो, एज वेल एज ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हैं वो, विच कॉन्स्टिट्यूट्स आउटफ्लोज। ओके, तो ये पार्ट्स जो है वो वोटिंग के लिए नहीं रखा जाता है बजट का, बाकी सारे पार्ट्स वोटिंग के लिए रखे जाते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम देखेंगे हु इज़ फादर ऑफ बजट। बजट जो है हु इज़ फादर ऑफ बजट किसको कहा गया है, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज सबमिटेड ऑन, जो पहली बार हमारा बजट है वो सबमिट किया गया था 18 फरवरी 1860, यानी कि 18 फरवरी 1860 को बाय जेम्स विल्सन, है ना। ये एक क्वेश्चन है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं कि पहला बजट कब सबमिट किया गया था, तो पहला बजट सबमिट किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 में। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी हमारे इंडिया में, और जो पीसी महालनोबिस थे, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट, तो पीसी महालनोबिस जी इज, इनको फादर ऑफ बजट कहा जाता है। ओके, अब हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं जो कि है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी क्या है, तो हलवा सेरेमनी एक तरह का कस्टम है, मतलब कि एक तरह का रिवाज है जो हर बार बजट को प्रिंट करने से पहले किया जाता है। कि बजट बनने का प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है, बजट बन गया, बजट बनने के बाद जब बजट को प्रिंट किया जाता है तो जो भी बजट को प्रिंट करने में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब जितने भी लोग को चुना जाता है उस प्रोसेस के लिए, वो सभी लोग नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं राष्ट्रपति भवन के, और फिर वहाँ पर जा कर के वो लोग बजट को प्रिंट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेसी के साथ होता है। और इसका शुरुआत हम लोग हलवा सेरेमनी से करते हैं। हलवा सेरेमनी का मतलब कि वहाँ पे हलवा बनाया जाता है एक बहुत बड़े पैमाने में, और फिर उसके बाद वहाँ पे सबको हलवा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ इंडियन ट्रेडिशन, कि कुछ अच्छा करने के से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। तो ये कस्टम हम लोग बजट प्रिंट करने से पहले वहाँ करते हैं। तो यूनियन बजट 2021 जो है हमारा, उसमें क्या हुआ, कस्टमरी हलवा सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन 23 जनवरी। हमारा जो इस बार का हलवा सेरेमनी था वो 23 जनवरी को किया गया। एंड न्यू दिल्ली द कस्टमरी हलवा सेरेमनी विच मार्क्स द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। ओके, जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, इसी सेरेमनी को इंट्रोड्यूस यानी कि स्टार्ट करने से पहले हलवा सेरेमनी किया जाता है।
for Union Budget will be hosted by the Finance Ministry on Saturday ahead on the presentation of the Union Budget. Okay, तो ये हलवा सेरेमनी किया जाता है। उसके बाद जो भी लोग प्रिंट करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं वो बहुत ही सीक्रेसी के साथ जाते हैं। फिर उसके बाद अगले 10 दिनों तक उनको किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखना होता है, किसी के साथ कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो अंदर के अंदर जब तक बजट प्रिंट करते हैं वो पूरा का पूरा अंडर ग्राउंड ही रहते हैं और एकदम सीक्रेसी के साथ वो काम चलता है। और फाइनल होने के बाद फिर वो जा कर के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये हलवा सेरेमनी बहुत इंटरेस्टिंग सेरेमनी है। ये इस बार का हलवा सेरेमनी का पिक है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी हैं और स्टार्ट करने जा रही है हलवा सेरेमनी को, इंट्रोड्यूस करने जाती है। यही हलवा ऐसे ही बनते हैं और हर साल हलवा सेरेमनी का इनॉर्गेशन ऐसे ही होता है और बजट प्रिंटिंग का प्रोसेस इसी सेरेमनी के बाद शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो बजट जिस वक्त इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो उस वक्त बजट के साथ जो है ना बहुत सारे अलग अलग बिल्स भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर सारे बिल्स मिल करके एक साथ बजट बना लेते हैं। तो बजट के साथ कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो पहला बिल एक तो डायरेक्ट टैक्सेस बिल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल का जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कंटिजेंसी बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल ऑल्सो यू नो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मनी बिल, एंड फाइनेंस बिल एंड कंटिजेंसी बिल एंड नल. Null means null and void typically refer to something in the field of laws. This can include laws, bill, contract, agreement, guarantees and arrangement etc. तो ये सारे बिल हैं हमारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट के साथ। अगर आप इन सभी बिल्स पर डिटेल्स लेसन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बताएं, मैं इन सभी पे एक एक करके डिटेल्स लेसन ले आऊँगा। और कैसे कैसे इन बिल को पास कराया जाता है, किस किस प्रोसेस से कितने मेजॉरिटी लगते हैं, वो भी मैं उस वीडियो में कवर कर दूँगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं बजट का कि इस बजट इज अ मनी बिल। बजट जो है वो मनी बिल है या नहीं है? मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों में अंतर है, फाइनेंशियल बिल दोनों में अंतर है। सो यहाँ देखेंगे, सिंस द यूनियन बजट डील्स विद दीज थिंग्स इट इज पास्ड बाय अ फाइनेंस बिल, passed as a finance bill. Okay, passed as a finance bill. It is introduced in Lok Sabha after the presentation of the annual budget is passed by the House. ओके, इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड एज अ मनी बिल। पास किया था फाइनेंस बिल की तरह। ओके, इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट इज़ पास्ड बाय द हाउस, फिर दोनों हाउस के पास पास करने के बाद और इसको जो है मनी बिल सर्टिफाइड किया गया है, क्योंकि ये बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाता है और यूनियन बजट डील्स विद दीज थिंग्स। ओके, इट इज़ पास्ड बाय द फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल के साथ पास किया जाता है, ना कि फाइनेंस बिल है ये, एक्चुअली में ये मनी बिल है। तो यस, आंसर इज यस, बजट इज अ मनी बिल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बजट मनी बिल है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब बजट राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर सिंपल में होगा नो। क्यों? क्योंकि मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके, तो बजट क्योंकि मनी बिल है तो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो हमेशा लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कि पार्लियामेंट के लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अ मनी बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओके, एज पर सेक्शन 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सेक्शन 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के अंदर में जो सेक्शन 110 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि मनी बिल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, फिर जो है उसे राज्यसभा में ट्रांसमिट किया जाएगा। फॉर इट्स रिकमेंडेशन द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल विद द रिकमेंडेशन इन 14 days। हाउएवर द लोकसभा कैन रिजेक्ट ऑल और सम ऑफ द रिकमेंडेशन। मीन्स कि जो मनी बिल है वो हमेशा और हमेशा लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेक्शन 110 के मुताबिक, और उसके बाद पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, फिर वहाँ पे डिस्कशन होने के बाद फिर वो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं है इस बिल को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप इसमें कुछ रिकमेंडेशन दे सकते कि आप इसमें कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस ले आओ। फिर वो 14 दिन के अंदर में वो रिकमेंडेशन दे करके उसको लोकसभा में भेजना ही है इसी 14 दिन के अंदर में। ओके, और अगर वो 14 दिन में नहीं भेजती है तो क्या होगा, बिल को पास मान लिया जाएगा। ओके, तो राज्यसभा का मनी बिल को लेकर के उतना पावर नहीं है। फिर 14 दिन के अंदर में वो रिकमेंडेशन के साथ अगर उसको कुछ रिकमेंडेशन कराना होगा राज्यसभा को तो वो लोकसभा को भेजेगी, इन सभी चीज़ों को चेंज कर लो। तो वो डिपेंड करता है फिर लोकसभा पे कि लोकसभा पे या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट ही कर सकती है
पूरा का पूरा रिजेक्ट ही कर देगी पूरा रिकमेंडेशन, या फिर कुछ रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है और कुछ को अपना सकती है। वो सारा पावर जो है मनी बिल से रिगार्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे हमारा कि इस बार का जो बजट था उसका थीम क्या था। हमारे बजट का 2021-22 का जो बजट था उसका क्या थीम रहा है। द थीम ऑफ दिस ईयर बजट विल लार्जली सर्कल अराउंड द कोविड-19, क्योंकि पिछले साल आपको पता है अभी तक हम लोग कोविड-19 पैंडमिक से जूझ रहे हैं और देश बहुत बुरी स्थिति में चला गया था उसके कारण। तो ऑब्वियसली इस बार का बजट उससे रिलेटेड ही होना चाहिए था। तो कोविड-19 रिलेटेड के उसी के अराउंड में है क्या कि इकोनॉमिक रिकवरी होना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक डिक्लाइन भी बहुत हुआ पिछले बार हमारा, पिछले साल से लेकर के इस बीच, और ग्रोथ भी बहुत डिक्लाइन हुआ है। तो उसको लेकर के हम लोग भी बजट इस बार वैसे ही बनाया गया हमारे लिए। तो इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ ये थीम है हमारे इस बार के बजट का। एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम द गवर्नमेंट एज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन द डिमांड एंड जॉब क्रिएशन ऑन थ्रू द टारगेटेड स्कीम एंड इंसेंटिव। मीन्स गवर्नमेंट जो इस बार थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही है कि डिमांड साइड को इंक्रीज़ करेगी और जॉब क्रिएशन को भी लेकर के आएगी। कुछ टारगेटेड स्कीम भी बनाई है एंड देन स्कीम एंड इंसेंटिव्स के द्वारा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है संविधान उसके बारे में जानने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर।